ओम ओम। चलिए बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पे और सामने बैठने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम लोग सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन के बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप नॉर्मल ऐसे बैठेंगे, जो होता है सुखासन, जो नॉर्मल आप घर में बैठते हैं। थोड़ा से परिवर्तन करते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन, और थोड़ा से और परिवर्तन कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं पद्मासन। तो आप किसी एक आसन पे आप बैठ सकते हैं और बैठ करके साथ ही साथ मुद्राओं का भी आप चेक कर सकते हैं। जिनको ध्यान मन केंद्रित रखना है वो अपने अंगूठा और वायुमंडली को ऐसे आपस में मिला करके, मन को जिनका केंद्रित नहीं रहते हैं, मन इधर उधर होते रहते हैं, तो आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। जिनको वात संबंधी समस्या रहते हैं, पेट संबंधी समस्या रहते हैं, वो वायुमंडली को ऐसे मोड़ लेंगे और अंगूठे से प्रेस कर देंगे, ऐसे दबा देंगे सर देंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। तो इसके बाद होता है तीसरा, होता है आपके मेरुदंड, हमेशा सीधा होना चाहिए, बैठने का आदत बनाना है ऐसे। इससे क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो आपको स्पाइन की समस्या नहीं होगा, कमर दर्द की समस्या नहीं होगा, ये इसका फायदा रहते हैं। तो अभी से आदत बना लेंगे तो आपके जीवन भर काम आएंगे, जब तक जिएंगे तब तक आपके ये काम आएंगे। तो आइए सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, नमन करते हुए, वेद मंत्रों के साथ आज की शाम की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए सभी गहरा सांस भरते हैं। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी के सूक्ष्म उपस्थिति पर दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ परम पूज्य आचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सभी योग साधकों को प्रणाम। मैं जय प्रताप साहू आपकी संध्या योग सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और तेज गति से घर्षण करके धीरे से आँख को खोलेंगे और खोल करके आँख के सामने हाथ रखते हुए, इसे देखते हुए खोलेंगे, और जहाँ जहाँ पेन होता है, दर्द होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आज हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज की 8 प्राणायाम में से फर्स्ट प्राणायाम होता है जिसको बोलते हैं भस्त्रिका, और उसी को आपको जानकारी देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें प्राणायाम भी जानना जरूरी है। आसन तो हम कहीं ना कहीं माध्यम से जान ही लेते हैं, लेकिन प्राणायाम के बारे में हम लोग थोड़ा से भ्रमित रहते हैं कि कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या सावधानी रखें, कैसे करें। तो आइए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के 8 प्राणायाम से पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें क्या करते हैं, यथास्थिति जिस आसन में बैठना चाहते हैं उस आसन में बैठ जाएंगे, और इसमें आपको 2.5 से 5 सेकंड तक श्वास भरना है, और उसी समय में 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को खाली कर देना है। इतना ही काम करेंगे, और इसमें सामान्य रूप से आँख बंद रहता है और श्वास भरना है।
ऐसे धीरे धीरे आप श्वास भरते रहेंगे, लगातार आप श्वास भरते रहेंगे। लगातार आप भरते रहेंगे। सामान्य गति से श्वास भरना है और सामान्य गति से श्वास को आपको खाली कर देना है। 2.5 सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास को खाली कर देना है। इनका यही विधि है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। और जिनका पहले दिन है, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को सिर दर्द होना चालू हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से, तो आप धीरे धीरे करिए, डीप ब्रीथिंग के साथ आराम के साथ श्वास भरिए। जितने समय आपको लेने में लगता है उतने समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए। डीप ब्रीथिंग जितने नंबर आपको, जैसे बोलते हैं इनहेल एक्सहेल, ऐसे ही आप इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए सांस को और इनहेल करते हुए सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपको सांस को धीरे से छोड़ देना है। और चेहरे में भाव होना चाहिए। जब हम सामने बैठे, मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, तो ईश्वर से हम लोग सांसों के लिए ईश्वर से काम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमने आयु दिए हैं उस आयु में हम संतुष्ट रहें और जो हमारी श्वास है वो लंबी चले, हम लंबी उम्र तक जिए और हम स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहें। ऐसे भावों के साथ आप अपनी श्वास को भरेंगे और श्वास को खाली कर देंगे। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। लगातार आप भरते रहेगी। इसके फायदे होते हैं, जिनको साइनस की समस्या रहते हैं, नाक की जितनी भी समस्या रहते हैं, आपको साइनस की समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ संबंधी समस्याएं रहते हैं, उसे भी विशेष करके लाभ मिलता है। जैसे पुराने सर्दी खांसी रहते हैं और श्वास संबंधी समस्याएं रहती हैं, जिसमें दमा, अस्थमा और साइनस की समस्या रहते हैं और इसके बीज रहते हैं और पैरों में स्वेलिंग रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। लगातार श्वास भरते रहेंगे, अभ्यास करना सामान्य गति से। जिनको रोग रहते हैं, असाध्य रोग रहते हैं, वो धीरे धीरे श्वास भरना चाहिए। और जो थोड़ा सा स्वस्थ हैं, मध्यम है, जो स्वस्थ है, थोड़ा सा बीमार है, वो मध्यम गति से चयन कर सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा स्वस्थ हैं, वो तेज गति से अभ्यास कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन जब तक आप सामान्य गति से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप तेज गति नहीं कर पाएंगे और आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगातार श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे, बस यही काम करना है। जब हम श्वास भर रहे हैं, ईश्वर से कामना करेंगे, हमारे अंदर से दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो हमारे अंदर से रोग बाहर हो रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। ऐसे भाव के साथ आप श्वास भरिए और श्वास को खाली करके, जहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं, विद्या लगाते हैं, वहाँ पे आप किसी ईश्वर को या अपने परिवार के सदस्य या जिनको आप मानते हैं उससे देखने का प्रयास करेंगे। इससे ध्यान भी लग जाता है और आपका साथ ही साथ भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम स्वस्थ व्यक्ति 5 मिनट, और जिनको सामान्य रोग रहते हैं वो 10 मिनट, जिनको असाध्य रोग है 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट लगातार करने का अभ्यास करना है। और आपको तीव्र गति से नहीं करना है, सामान्य गति से ही करना है। और सामान्य गति से करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके श्वास के धीरे लेने की, जो सांस लेने की क्षमता रहता है, वो बढ़ते चले जाते हैं और आपके लंग्स बढ़िया हो जाते हैं, आपके दमा रहते हैं। श्वास में थोड़ा दूर चलते हैं तो श्वास फूलता है, और खास करके जिनको अस्थमा रहते हैं और जिनके वेट ज़्यादा रहते हैं उनका श्वास फूलते हैं, क्योंकि हमारे वेट के कारण से भी श्वास फूलते हैं। जिससे जितना वेट लॉस करेंगे तो आपको, जब श्वास भरते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और साथ ही साथ जब खाली पीले हम बैठ के भस्त्रिका करते हैं, कोई आसन नहीं लगाते हैं, तो अपने लंग्स के पॉइंट को दबा लेंगे ऐसे। ये अंगूठा और वायु और आकाश के बीच वाले जो हिस्सा है वहाँ पे आप पॉइंट को दबाते हुए, आप जिनको सांस संबंधी समस्या रहते हैं, लंग्स में जिनको समस्या रहते हैं, तो ऐसे पॉइंट को दबाते हुए आप कर सकते हैं। जिनको साइनस की समस्या रहते हैं तो ये पूरी मिडिल, आप पूरी फिंगर को आपको दबा सकते हैं, मिडिल को ऐसे पूरी ऐसे आप दबाते हुए कर सकते हैं। ये तो आपके लिए बढ़िया रहते हैं। ऐसे आपको सांसों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना है और विचारों के साथ।
हम स्वस्थ हैं और जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसीलिए विचारों के साथ आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना, करते रहिए। और सबका इच्छा रहती है कि हम लंबे साल तक जिए। अगर लंबे साल तक जीने की इच्छा रखते हैं तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप करने का प्रयास करिए, आपकी आयु बढ़ जाती है इससे। हमारी इसमें लिखा गया है कि आप जितने ज़्यादा आप श्वास लेते हैं उतने ज़्यादा आपकी आयु बढ़ती है। तो आप निश्चित ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और आपके जीवन को और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ आपके ब्रेन को भी बढ़िया मजबूत बनाता है। आपके शरीर में शुद्ध वायु का संचार करते हैं। हम लोग क्या होता है, जब पैर कहीं पे दर्द होता है तो क्या होता है, दर्द होता है। और दर्द होता है, जैसे ही श्वास लंबा गहरा श्वास भरते हैं और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं तो वहाँ पे दर्द चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा चला जाता है। हमारे नस नाड़ी में ऑक्सीजन नहीं जा पाते तो वहाँ पे सूनापन लगता है, झंझनाहट लगता है और दर्द होता है, पेन होता है। वही दर्द जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी वहाँ पे दर्द गायब हो जाता है। इतना बढ़िया है। अब मात्र 2.5 से 5 सेकंड लेना है। चेहरे को और बिगाड़ना नहीं। कई लोग क्या होते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। जितने समय आपको लेने में लग रहे हैं उतने समय आपको छोड़ने में लग रहे हैं। नहीं, आपको बिगाड़ना नहीं है, चेहरे बिगाड़ना नहीं है। आपके चेहरे एकदम मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, तब आपको जैसे विचारों में वैसे बन जाते हैं। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम को ध्यानपूर्वक और ध्यान के साथ साथ अपने विचारों को स्थिर करना। जो समस्या है उस समस्या पे फोकस करना। अगर लीवर की समस्या है तो लीवर में आप विचार करेंगे, जब श्वास भर रहे हैं तो मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रवेश हो रही है और मेरे अंदर से लीवर ठीक हो रहा है। ऐसे भाव के साथ श्वास भरते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। किसी को शुगर है तो अपने मेरे पैन की रात ठीक हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, तो ऐसे भाव के साथ आपको हर रोग को, अपने बीमारी को, अपने डिजीज को याद करते हुए, नमन करते हुए आप उसको इन्हेल करते रहते हैं। सांस लेना है और श्वास को छोड़ते रहना है। ऐसे लगातार आप करते रहेंगे, जिससे आपके फेफड़े में ब्लॉकेज हो जाते हैं। इससे 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे हमारे फेफड़े में छेद होते हैं, हार्ट में भी रहते हैं और हमारे लंग्स में भी रहते हैं। उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। इतना बढ़िया है ये पूरे ऑक्सीजन। बस इतने मात्र 2.5 से 5 सेकंड श्वास भरें तो 5000 हमारी फेफड़े में ऑक्सीजन चला जाता है। तो ये हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि। तो निश्चित ही आप ऐसे करना है। और कई बार ऐसे करते हैं हम, कैसे ऐसे नहीं करना है, सिर आपके शरीर सीधा रहना चाहिए। चेस्ट को फुलाना है, आपकी छाती को फुलाना है, नहीं आपको पेट को फुलाना है, नहीं शरीर को आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, ये तो वो आपका भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा होता है आपका कपालभाति। इसको सभी जानते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोमबत्ती रखे रहते हैं सामने में और फूकते हैं, ऐसे फूक रहे, उसी को मुंह को बंद कर दो और नाक से फूकना ऐसे। बस इतना करना है। अब मान लीजिए हम ऐसे फूक रहे हैं, डाउट लग रहा है कि अभी भी हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उनको अगर चेक करना है तो एक हाथ को आपके नासिका के पास रख लीजिए और एक हाथ को पेट और चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको करना है। मान लीजिए सही सही हो रहा है तो हाथ को नीचे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जब आप कपालभाति करते हो तो कोई एक ना कोई आसन आप लगाइए। अन्यथा एक ही कपालभाति बैठ करके कुछ भी आसन के साथ आप करते तो ज़्यादा लाभ हो जाए। जैसे हम कपालभाति करते हैं तो 100% लाभ होता है, लेकिन आसन के साथ करते तो 200 हो जाते हैं, 200 हो जाता है, ऐसे होता है। तो अपने आवश्यकता के अनुसार से पेट की आसन हो या वक्रासन है, अपना सेतुवन आसन है, ऐसे कोई भी बीमारी आपकी डिजीज का पेट की समस्या है तो पेट वाली आसन करके, या भुजंग आसन करते हैं, वक्रासन लगा लीजिए, उसमें जो सरल लगता है उस आसन में लगा लीजिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कठिन आसन में करिए, आप सामान्य आसन में भी बैठ करके आप आसन के साथ कपालभाति करते तो लाभ ज़्यादा मिलता है। और जिनको कमर दर्द रहते हैं वो अपना मूल बल लगाते हैं, एनएस पार्ट को खींच करके कपालभाति करते हैं
तो आपके कमर में दबाव नहीं बनता है। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जिनका अभ्यास नहीं लंबे समय तक, वो धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। और इसमें सावधानी रखेंगे, अगर आप खाना खा लिए और आपको कपालभाति करना है, 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए भस्त्रिका में और कपालभाति। बाकी अनुलोम विलोम में आप 10-15 मिनट के बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये भस्त्रिका में और कपालभाति में विशेष करके जब खाना खाएं तो 3 से 4 घंटा की आपका गैप होना चाहिए, ये विशेष करके ध्यान रखेंगे। और जैसे ऋतु में आप ऋतु के साथ होता है, गर्मी के समय आप पहले प्राणायाम करिए, फिर उसके बाद आप आसन करिए। और ठंड के समय पहले आप आसन करिए और उसके बाद आप प्राणायाम करिए। ऐसे आप कर सकते हैं, ऋतु के अनुसार भी आप इनको कर सकते हैं। और इसमें सावधानी रखिए, करते रहेंगे। कपालभाति अगर मैं करना चालू कर दूंगा तो आपको इससे आपको फायदे क्या क्या मिलता है, सावधानी क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। हम सीखने आए तो सीखना जरूरी है। तो लगातार आंख बंद करके, कान को खोल करके, आंख बंद करके आप करते रहना है, सुनते रहना है। और अपने घर जब अभ्यास करोगे कोई भजन लगा लेंगे, जैसे हमने कल भजन लगा करके आपको अनुलोम विलोम कराया ना, कपालभाति करवाए थे, वैसे आप भजन लगा करके हर प्राणायाम में लगा करके बैठ जाएंगे। आधा घंटा 1 घंटे का भजन आते हैं, अच्छे अच्छे भजन, उसको लगा करके आप कपालभाति करेंगे तो मन की आपको विचलित नहीं रहेगी। और ध्यान के साथ श्वास फेंक रहे हैं तो हमारे अंदर से रोग बाहर जा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो अच्छे से विचार है, श्वास को फेंक रहे हैं तो हमारे अंदर से नकारात्मक चीज बाहर जा रहे हैं। ऐसे भाव के साथ आपको श्वास को छोड़ना है। ये हमेशा हर बात में आपको विचारों के साथ करना है। जितना अच्छे विचार करोगे उतना आपके शरीर में पॉजिटिव जाएंगे, नकारात्मक नहीं जाएंगे, सकारात्मक जाएंगे। तो करते रहेंगे। जिनको बीपी रहते हैं, हाई बीपी रहते हैं और हार्ट की समस्या रहते हैं, वो धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। और जिनको गांठ की समस्या रहते हैं, सफेद दाग रहते हैं और सोराइसिस रहते हैं, ऐसे पेट के आसन के साथ आप कपालभाति कर सकते हैं। आंखों की समस्या रहते हैं, वो भी आप कपालभाति के साथ आप लगा करके, पेट वाली आसन है, उदर मुख की आसन के साथ आप कपालभाति करते हैं तो आंखों में भी लाभ मिलता है। सफेद दाग होते हैं, गांठ होते हैं और प्रोस्टेट की समस्या होते हैं। और एक होता है हमारे विचार कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, नकारात्मक विचार हमेशा बार बार आते रहते हैं, सपने तो सोते रहते हैं। ऐसी समस्या से आप कपालभाति करते हैं तो आपके विचारों को परिवर्तन कर देते हैं। इतना कपालभाति आप ऐसे लगातार 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार। अब इसमें सावधानी क्या रखना है, जिनका प्रेशर हुआ है वर्तमान में वो नहीं करेंगे, जिनका पीरियड के समय चल रहा है वो नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जिनके गर्भ में रहते हैं, जो बहनें गर्भ में रहते हैं वो नहीं करेंगे कपालभाति, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। और जिनको कोलाइटिस की समस्या है, अगर उसके आंतों में स्वेलिंग है, ब्लड निकलते हैं कपालभाति करने से, तो नहीं करेंगे, ये ध्यान देंगे। बाकी आप अगर आप नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो आसन लगा करके, पेट वाली आसन लगा करके आप कपालभाति कर सकते हैं। या तो निश्चित ही आप आसन लगा करके कपालभाति ना करें, ये भी कर सकते हैं। अपने शरीर के अनुसार से आपको एडजस्ट करके आपको करना है। ये विशेष करके जिनको हर्निया है वो पेट में प्रेशर ना दे करके सांसों में प्रेशर देंगे। पेट में ज़्यादा ना प्रेशर दे करके आपको सांसों में फेंकने में ध्यान लगाए, नहीं आपको पेट तरफ। अगर ज़्यादा नहीं है हर्निया, आपको समस्या नहीं है, तो नॉर्मल आप कपालभाति कर सकते हैं, मना नहीं है। और करना चाहते हो तो मंडूकासन भाग 1 छोड़ करके आप सभी आसन कर सकते हैं, उत्तान पादासन छोड़ करके। मंडूकासन भाग 1 और उत्तान पादासन छोड़ करके आप सभी आसन लगा सकते हैं। ऐसे तो मना नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार से कर सकते हैं। और अगर कमर दर्द है तो मैंने बताया है, कमर के लिए आप मुंह बंद लगाएंगे, इनेस पार्ट को खींच करके, संकोचित करके कपालभाति करते हैं तो आपको कमर दर्द नहीं होती। ये विशेष करके आप ध्यान देंगे, लगातार करते रहेंगे। कपालभाति मतलब, कपाल मतलब माथा होता है, और भाति मतलब आपके चेहरे, ओज। अगर आपको सुंदर दिखना है ना, सुंदर दिखना है तो आप कपालभाति करें। और लंबे समय तक जीना चाहते हो बिना जीवन साथी के साथ, तो कपालभाति को जीवन साथी बना लीजिए। ये बहुत सुंदर है, इसीलिए इसे कपालभाति भी बोलते हैं और जीवन साथी भी बोलते हैं। तो निश्चित ही आप जीवन साथी के साथ आप लगातार कपालभाति करते रहेंगे। आइए थोड़ा सा पैर खोल लीजिए सामने को, 15 से 20 मिनट बैठ गए। ऐसे ही पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे बीच बीच में। लंबे समय नहीं बैठ पाते हैं
वैसे उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। अब पैर को आगे पीछे कर लीजिए ऐसे। तो 2 प्राणायाम समझ आए आपको। भस्त्रिका में क्या करते हैं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना है। जब श्वास भरते हैं तो अच्छे चीज को विचार करना है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो नकारात्मक चीज को बाहर छोड़ना है। पैर को घुमा लीजिए ऐसे। ऐसे आपको सांस ही सांस करना है। और कपालभाति करते हैं तो कोई ना कोई आसन लगा लेंगे आप। और जिनको कमर दर्द रहते हैं वो आप कमर के आसन के साथ भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जरूरी कि आप भस्त्रिका प्राणायाम बैठ के करें, अन्यथा आप आसन के साथ भी कर सकते हैं। आपकी अगर सारी क्षमता है तो आसन लगा करके कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। और एक और होता है, कई बार ऐसे रहते हैं हम बेड में रहते हैं तो कपालभाति नहीं कर पाते, है ना, तो आप उसको भी धीरे धीरे सिखा सकते हैं। धीरे धीरे सांस को जैसे मुंह से सिखा लीजिए, उसके बाद मुंह से करवाइए, धीरे धीरे उसको मुंह बंद करवाइए, फिर नाक से, जैसे मैंने बताया कि पैर में क्या पैर कैसे कर लीजिए। सांसों के साथ ऊपर जाते हैं तो श्वास भरते हैं, और नीचे जाते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप पैरों का चला सकते हैं। जिनके पिंडली दर्द रहते हैं, पाचन क्रिया गड़बड़ रहते हैं, तो कल हमने बताया था ताड़ासन, त्रियक्टासन, कटी चक्रासन बताते हुए आपको सुबह का शुरुआत के विषय से लेकर के हमने बताए थे, फिर योगी जॉगिंग करवाए थे, फिर सूर्य नमस्कार करवाए थे। तो ऐसे ही शुरुआत आपको करना है, तो आपके पिंडली पेट खराब नहीं रहेंगे। ये आपकी पिंडली शाम को जब आपका पिंडली मसाज होता है तो खास उसी के लिए होता है, पेट के लिए। आपके पाचन ठीक रहेंगे, आपके पेट अच्छे रहेंगे, तो आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। ऐसे कर लीजिए। अब करते हैं मोड़ के पैर। अब इसके बाद करते हैं तीसरा, वो 6 बजे तक। तो ये हुआ आपका 2 प्राणायाम के बाद होता है बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम होता है 3 बंद को लगाना। 3 बंद होता है। पहला होता है मूल बंद, जो गुदाद्वार को खींच कर ऊपर रखते हैं, उसको बोलते हैं मूल बंद। और पेट को जो चिपका देते हैं अंदर पीठ की ओर, उसको बोलते हैं उद्यान बंद। और अपने घुट्टी को केस में लगा देते हैं, ऐसे करके ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं जलांधर बंद। ये 3 बंद को ही बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पहले श्वास लेते हैं और श्वास लेकर के श्वास खाली करके एनएस पार्ट को खींचते हैं ऐसे। अब उसके बाद संकोचित करते हुए गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचिए ऐसे। और फिर दूसरा उद्यान बंद के साथ आपके मूल बल लगाए, तो उद्यान बल लगा लीजिए, पेट को पीठ को चिपकाइए। उसके बाद सिर को नीचे कर लीजिए ऐसे, दायां बायां करके, लेफ्ट राइट करके, और ऐसे कर लीजिए। अब तीनों बंद लगने के बाद अब लगे कि आपके पास कंट्रोल नहीं हो रहा है, छूट रहा है, घबराहट हो रहा है, तो सिर को ऊपर करके पहला बंद हटा करके, फिर उद्यान बंद हटा करके, फिर मूल बंद हटा करके ऐसे आपको हटाना है। समझ आया आप लोगों को? मतलब आपके एनएस पार्ट जो गुदाद्वार बोलते हैं, बल द्वार बोलते हैं, उनको संकुचित करते हुए ऊपर खींचेंगे, इसको बोलते हैं मूल बल। और पेट को पीठ की ओर चिपका लेते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं उद्यान बल। और हुड्डी को चेस्ट में लगा लेते हैं, दायां बायां करके, लेफ्ट राइट करके से कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं जलांधर बल। ये तीनों बल लगाने से आपके 3 प्रकार के फायदे होते हैं। जब मूल बल लगाते हैं तो यूरिन संबंधी जितने भी समस्या होते हैं, हमारे यवन संबंधी, धातु संबंधी समस्याएं रहते हैं, पीढ़ संबंधी समस्याएं रहते हैं, पोस्टर संबंधी समस्याएं रहते हैं, पाइप से समस्याएं रहते हैं, उसके लिए ये आपके लिए मूल बल फायदेमंद होता है। अब पेट का बंधन लग रहा है तो आपके लीवर, किडनी, पैंक्रियास, ये आंतों को प्रबल बनाते हैं, सबल बना देते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये आपका जलांधर। अब आप जब घुट्टी को चेस्ट में लगाते हैं तो आपके कंठ संबंधी, गले संबंधी समस्या रहते हैं, थायराइड रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो आइए एक बार करते हैं सभी। आप लोगों को करते रहना चाहिए, आप सुनते रहते हैं, करना भूल जाते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं, फिर करना पड़ता है। अब खींच लीजिए ये पार्ट, पहले बल लगाएंगे, फिर जलांधर,
सिर ऊपर करके श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे तीनों बंद को हटा देंगे। अब इसमें से कौन कौन को समझ नहीं आया बताइए? समझ आया सबको? कि बाद में पता चलता है, पूछते आचार्य जी मूल बंद, बाह्य बंद और जलांधा बंद क्या होता है? कितनी बार कर सकते हैं? हाँ, एक टाइम में स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 5 बार। 5 बार। हाँ, ज़्यादा कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन 5 बार तो आपको अभ्यास करना ही चाहिए। अगर आपको रोग है, ये तीनों को जो रोग मैं बताया आपको, अगर रोग है तो आप 11 बार से लेकर के 21 बार आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बार करते हैं तो आपके कुंडली जागरण का एक रास्ता मिलता है। इससे मन आपके केंद्रित रहते हैं, अपनी इंद्रियों को बस में रख सकते हैं, अपने विचारों को अपने बस में रख सकते हैं। कितने बढ़िया ये बाह्य प्राणायाम है। और इसमें से एक होता है अग्निसार क्रिया, स्वामी जी को देखे होंगे ऐसे लहराते रहते हैं उसके पेट। एक होता है नौली क्रिया, एक होता है आमने सामने ऐसे रहते हैं और एक वैसे घूमता है। तो आप उसमें से अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, श्वास भरते हैं और श्वास खाली करके पेट को अंदर चिपका लेते हैं और उसके बाद उसी को अंदर मार करके होल्ड करके हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। सर मेरा भी देखना ठीक हो रहा है। पेट को एक काम करिए, आप कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सीखना है ना, और आप यही करेंगे तो लेट हो जाएंगे। बताने में से कितनी लेट है? सिर्फ आप ये देखना कि ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारे योगाचार्य देख लेंगे आपको, ठीक है? तो श्वास भरेंगे और श्वास को खाली कर लीजिए और अपने ऊपर के शरीर को खींचने का प्रयास करिए। अब उसके बाद पेट को अंदर बाहर करिए, ऐसे कुछ नहीं करना है, होल्ड करके उसको अंदर बाहर करिए। अभी आपका पेट मुलायम नहीं है, कड़ा है, अंदर बाहर करना है बस। होल्ड करके बंद को, पेट को ऊपर भी खींच के रखना, उड़ियान पर को खींच के ऐसे रखना और उसको अंदर बाहर ऐसे करना है, ठीक है? जब भी कब होता है, जब आपका पेट मुलायम होता है। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार आसन करने के बाद लास्ट में कराते हैं, देखेंगे आपने स्वामी जी अस्तर करके लास्ट हम कराते हैं। क्यों कराते हैं? पूरे आसन कराने के बाद पेट पूरे समुद्र मंथन हो जाता है और समुद्र मंथन होने के बाद हमारे पेट मुलायम हो जाता है। फिर उसके बाद पेट को हिलाते हैं, इसी को बोलते हैं अग्निसार क्रिया, ठीक है? अंदर बाहर कर सकते हैं संतुष्टि के लिए, हम नहीं कर पाते तो भी अंदर बाहर करते हैं तो भी अग्निसार क्रिया हो जाता है, धीरे धीरे अपना लहराना चालू हो जाता है। तो ये हुआ आपका तीसरा प्राणायाम। अब होता है चौथा प्राणायाम, होता है उज्जयी प्राणायाम। जिस हाँ, उससे तब होता है, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता नहीं है। हाँ, ऐसे करोगे तब आप खींच पाओगे, नहीं तो खिंचाते नहीं है, करके देख सकते हैं। हाँ, रोक के करना है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ देंगे, उसके बाद खींचेंगे तो ऑटोमेटिक श्वास रुक जाता है ना? उसके बाद फिर अंदर बाहर करेंगे। बातों को इसलिए बोलता हूँ, बातों को सुनिए और समझिए, ठीक है? क्या करना, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ करके आपको लगातार करना है ऐसे। आप छोड़ के खींच दीजिए ऐसे। तभी कपड़ा पहने ना ऐसे। हमारा पेट है, सबका रहता है पेट। पेट नहीं रहता तो फिर हमारा पाचन क्रिया कैसे रहता है? अंदर में सबके पास पेट रहता है। ये बोलो कि हमारे पास पेट निकला नहीं है, आपका पेट, ऐसे बोलो, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम, ठीक है? डाउट खत्म हुआ ना, कंप्लीट? बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ये सवाल, जिस सवाल की जरूरत नहीं है उस सवाल में अच्छा खिला खिला के देखिए, खाइए और जितना खाते हैं उतना आप योग करिए, है ना? स्वामी जी महाराज बोलते हैं दम के खाइए और जम के योग करिए। अब दम के खाइए और दम के योग नहीं करते हैं तो लिख लेंगे अपने पेट, आपके पेट बाहर, है ना? इसलिए दम के खाइए और जम के योग करिए। वही बात नहीं बताएंगे आपको, ठीक है? तो ये वो आपका 3 प्राणायाम। देखिए ऐसे तो बातों में आप जल्दी आने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा होता है तो क्या बातों बातों फिर जो हम जो बताने के ये रहते हैं वो फ्लो से बाहर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि सीखना जरूरी है और सुबह जाते तो उल्टा पुल्टा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? इसीलिए जानना जरूरी है। आप 7 दिन आए, अब नहीं जान पाए तो क्या मतलब आपका? आइए आप करते हैं उज्जयी प्राणायाम। क्या करते हैं, दांत को आपस में मिला लेंगे,
चलो ऐसे दबा कर रखेंगे और गले को संकोचित करना है और संकोचित करके उसको छोटे छोटे किस्ती में खींच सकते हैं ऐसे। ये तो हुआ आपका नॉर्मल उज्जैन प्राणायाम करने का। इससे भी कई बार खांसी आई, समझिए मतलब आपका विधि सही जा रहा है। गले को टाइट करेंगे, हल्का से संकोचित करना है, कड़ा करना है आपको गर्दन पे। आप खींचेंगे, दबाव प्रेशर देंगे और घर्षण करते हुए धीरे धीरे खींचना है। ये तो पहला विधि, समान विधि जानेंगे। अब इसी को आप 2-3 बार किया, उसके बाद लंबा खींच सकते हो ऐसे। इसके बाद सिर को झुका लेंगे। जिनको सर्वाइकल रहते हैं वो नहीं झुकाएंगे, बाकी आप ऐसे होल्ड कर सकते हो। फिर सिर उठा करके राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। ये प्रोसेस रहते हैं। श्वास आपने लिए, हमने 2 विधि बताए। अब तीसरा विधि है सही विधि, जिनको आप डायरेक्ट खींच सकते हैं। आपको पहले सीखने के लिए आपको छोटा सा गलत कार्य ऐसे करते करते सही कार्य में जाना होता है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले हिचकी ले लीजिए, फिर 2-3 बार हिचकी लीजिए, उसके बाद लंबा खींच लीजिए। ये तो दूसरा प्रोसेस। अब तीसरा प्रोसेस डायरेक्ट आप जा सकते हैं। गले को टाइट करना है, दांत को आपस में मिलाना है, प्रेशर करके गले के हम जब खींचते हैं तो यहाँ पे नस खिंचा हो जाता है। फिर सिर उठा करके राइट नासिका को बंद कर दीजिए। अब एक बार करते हैं पूरा सही से। फिर सिर उठा करके राइट से श्वास को छोड़ देंगे। ये हुआ आपका उज्जैन प्राणायाम। इसमें से कौन किसी को पूछना सवाल तो पूछ सकते हैं। सर ये खांसी आती है कि बात नहीं करते? हाँ, वो क्या है ना, पहली बार जब करते हैं सही विधि में जाते हैं ना, खांसी आते हैं। और खांसी आए मतलब आपने सही लाइन पकड़ लिया, अपनी पटरी आ गई आपकी। आदत पड़ जाएगी तब भी खांसी आएगी? नहीं ऐसे नहीं। वो आप जब गले आपके खराब रहेंगे तब आपको खांसी आएंगे। अगर गले फ्रेश रहेंगे तो आपको खांसी नहीं आएगी। और बाकी आपका आसन कर सकते हैं जिनको। जी सर। ये होता है राइट इसलिए रहते हैं, हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं ना, ये अपना चंद्र विधि है, शीतलता मिलता है इससे, ठीक है, इसीलिए इस तरफ से छोड़ते हैं। अगर हम राइट की तरफ छोड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, इसीलिए नहीं करते। हमने सिकाई कर रहे हैं, इसको आराम दे रहे हैं, इसीलिए इसी तरफ से श्वास, क्योंकि हम जब श्वास भर रहे हैं तो यहाँ पे गर्म हो गया है, होल्ड करते हैं तो गर्म हो जाता है, इसीलिए आपको ठंडता लाने के लिए लेफ्ट से छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जिनको थायराइड की समस्या रहते हैं, टॉन्सिल रहते हैं, तोतलाते हैं, उसके साथ ही साथ जिनको अगर गले को मधुर बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और करते हैं दूसरा सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे बीच बीच में करना जरूरी है ना। ऐसे खोलो पैर, अब ऐसे मोटापे के लिए बैठे बैठे करो ये, क्योंकि बैठे बैठे सब काम होना चाहिए ना, ऐसे प्राणायाम का भी ध्यान होना चाहिए। तो हमने उज्जैन प्राणायाम के 3 बल लगाए, वो होता है बाह्य प्राणायाम, मूल बल और जलांधर बल और उड्डयन बल। ये तीनों बल मिलाते हैं तो त्रिपद बोलते हैं, और इसी को महाबल भी बोलते हैं, और इसी को बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं। इसके बाद होता है चौथा उज्जैन प्राणायाम, जिनको गले को टाइट करते हुए दांतों को आपस में मिला करके घर्षण करते हुए खींचते हैं। अब सांसों के साथ करेंगे, डीप ब्रीथिंग, पीछे देखेंगे ऐसे। अब हम लोग जब मोटापे का आसन करते हैं ना तो पीछे देखते नहीं है, ऐसे पीछे हथेली को देखना है, ऐसे आराम आराम के साथ श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, ऐसे पीछे बार बार देखते हैं तो हमारे शरीर 75% मुड़ता है, 75% ऐसे पीछे। तो इससे क्या होता है, पूरा मूवमेंट होता है, और हम लोग ऐसे करते रहते हैं। ये इससे क्या मूवमेंट हो रहा है देख सकते हैं आप, स्वयं पेट्रिकल कर सकते हैं, शोल्डर वोल्डर सब खुल जाते हैं। ये ऐसे अब आपके शोल्डर के ऊपर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं तो हाथ के समांतर के हिसाब से रख सकते हैं। सांसों के साथ करेंगे तो आपका भस्त्रिका प्राणायाम। अब दोनों पैर मोड़ लीजिए,
चक्की घुमा लीजिए ऐसे, ये ऐसे। इतना आप जरूर कर लेंगे सांसों के साथ। और इसके सावधानी क्या बताए थे कल आप आपको, सामने कमर वाले नहीं झुकेंगे और पीछे हरनिया वाले नहीं झुकेंगे। ये दो आप ध्यान रखेंगे। नीचे जाते तो क्या करते हैं, श्वास छोड़ते हैं और ऊपर आते हैं तो श्वास लेते हैं ऐसे। तो उल्टा घुमा लीजिए। और एक बात और आपके लिए, कल से आपके एक्यूप्रेशर का टाइमिंग चेंज हो गया है। जो 3 बजे स्टार्ट होता है वो 2:30 से प्रारंभ होगा और 5 बजे के बाद आपका एक्यूप्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो अपना टाइमिंग का ध्यान रखे रहेंगे। अब बोलते थे कि बहुत लोग कि हम लोग 2:30 बजे आते हैं आचार्य जी, 3 बजे वहाँ लाइन लगाना पड़ता है। तो आप 2:30 बजे यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो आपके कार्यक्रम को और नजदीक ला दिए। तो आपको 3 बजे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप 2:30 बजे आ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब थोड़ा रस्सी खींच लीजिए ऐसे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। बढ़िया से रस्सी खींचेंगे, बढ़िया से पीछे जाते हैं, हाथ ऐसे रस्सी खींचते हैं तो जोर लगाते हैं और आगे पीछे ले जाते हैं ऐसे। अंकल जी हाथ सामने से जाते हैं, आए बाएं नहीं करना है आए ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा मक्खन निकाल लो ऐसे, ये ऐसे मक्खन निकाल लीजिए ऐसे। ये मक्खन निकालना है ऐसे, आगे पीछे होता है हाथ। हमने पिछले वाला रस्सी खींचे तो पीछे गए थे हमारा हाथ पूरा। अब इस बार पूरा हाथ सामने जाते हैं अंगूठे के पास और आगे पीछे होते हैं। कैसे फिर होते हैं, मक्खन निकालते हैं तो ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचना। रेडीमेड हमारे पास लगा हुआ है और उसको खींचना है ऐसे ऐसे। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियां नकली मक्खन निकालेंगी। हाँ चलिए ऐसे, ये हुआ। अब थोड़ा से मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। सुबह सुबह दौड़ने में अच्छा लगता है और चलने में अच्छा लगता है, तो ऐसे कर ले। हाँ हाँ, हमारे तरफ करिए अच्छे से ऐसे ऐसे बढ़िया से चलते ना, मटकते हुए, झूलते हुए, झूम झाम पे करते हुए चलते हैं। ऐसे बढ़िया से झूलते हुए चलेंगे सांसों के साथ, डीप ब्रीथिंग ऐसे। इसको नाम है योगिंग जॉगिंग। बैठे बैठे मॉर्निंग वॉक आपका हो जाता है ऐसे। बस हो गया, अभी बहुत सफर बचे हैं। अब ऐसे कर लो बटरफ्लाई। ये तो हुआ आपका छोटे छोटे व्यायाम करते करते आपको बीच बीच में रिलैक्स कर दीजिए। फिर चालू कर लिए प्राणायाम। लंबे समय तो बैठने की आदत नहीं है ना, तो ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ आसन करते हुए। अच्छा ये बताइए, कल आज सुबह अपना अपना आसन कौन कौन किए, ईमानदारी से? क्या मतलब? जैसे अपने डिजीज के अनुसार से आसन। स्वामी जी महाराज ने बोले ना कि आप मोटापे वाले इस तरफ वाले करेंगे आचार्य स्वामी जी की देख करके, और इस तरफ कमर वाले, बाकी पेट वाले मेरे साथ चलेंगे, ऐसे बोले थे ना स्वामी जी। तो अपने डिजीज के अनुसार से आसन करना है। और यहाँ से बोला गया था कि आपको पिक्चर लेने हैं अलग अलग। देखिए, ये उदर रोग, पेट संबंधित, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज की समस्या रहते हैं, कीड़े संबंधित समस्याएं रहते हैं, ये इस तरफ की। और जिनको साइटिका और कमर में समस्या रहते हैं, लो बैक रहते हैं, सर्वाइकल, वो इस तरफ की फोटो ले लेंगे। और बाकी जिनको वेट घटाना है वो उस तरफ। ठीक है, और जिनको थायराइड की समस्या है वो उनका आसन यहाँ है। और ज्वाइंट पेन के लिए सूक्ष्म व्यायाम पे यहाँ पे पोस्टर नहीं लगा है, वो तो नॉर्मल है जो हम डेली बताते हैं। ठीक है, तो अपना आसन जब बोलते हैं स्वामी जी आइए अपना अपना आसन करेंगे, तो सो जाइए, आपको मैदान में ढीला छोड़ दिए। अब अपना आसन को जैसे पाएंगे वैसे करना है। जैसे पाएंगे वैसे नहीं, मतलब समय दे दे करके करना है और उनके अनुसार से नहीं करना है। जब स्वामी जी करते रहेंगे आपके आसन तो उनके साथ कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बोलते हैं स्वामी जी आचार्य जी, स्वामी जी तो वो कराते थे, हम उसी के साथ चलते हैं, और वो तो 1 मिनट नहीं करा पाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो भाई उनको सब आसन करवाना है ना, सबको देखने के साथ पकड़ के चलना है उसको, और आपको अपना आसन देख के चलना है।
ठीक है, तो अपने आसन को करना है, ये विशेष करके ध्यान रखें। चलिए बैठ जाएंगे। अब करते हैं अनुलोम विलोम। ठीक है, कल विधि बता दिए थे आपको। सबसे पहले राइट हाथ उठाते हैं और मुद्रा ध्यान रखेंगे, वायुमुद्री है अपने, अग्नि और वायुमुद्री को ऐसे मोड़ते हैं और राइट नासिका को बंद करते हैं और लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट को बंद करके राइट में छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट। ये 4 गिनती का एक साइकिलिंग होता है और स्वस्थ व्यक्ति को भी, और जिनको ज्यादा समस्या है वो 1000 बार, 15000, 1500, 2000 तक आपको साइकिलिंग बनाना है, और नॉर्मल व्यक्ति को 250 से लेकर से 500 बार आपको साइकिलिंग बनाना है। यही है। लेफ्ट से लिए 1, राइट में छोड़े 2, फिर पुनः लिए 3 और फिर आपने लेफ्ट में छोड़े 4। 4 गिनती का एक साइकिलिंग होता है, तो एक चक्र होता है। तो ऐसे आपको 250 से 500 बार आपको करना है। इससे क्या होता है, जिनको डिप्रेशन रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कैंसर रहते हैं, आपके कफ, पित्त, वात तीनों को संतुलित करता है। कफ मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस की समस्या, अस्थमा की समस्या, ये इसके लिए कफ को दूर करते हैं। और जिनको पित्त की समस्या रहती है, करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। पित्त में कौन कौन आसन जाते हैं, जो पेट संबंधी समस्या आते हैं, गैस, एसिडिटी, कफ, है ना, जो आपके गैस, पेट दर्द रहते हैं, लीवर में खराब होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, हाथों में प्रॉब्लम होते हैं और साथ ही साथ शुगर रहते हैं, उसको लाभ मिलता है। अब आते हैं वात, ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं, डिप्रेशन, तनाव में रहते हैं, सिर दर्द होते हैं और ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं, अर्थराइटिस रहते हैं, पार्किंसन रहते हैं, कैंसर रहते हैं, टीबी रहते हैं, ऐसे बीमारी से आपको निजात मिलते हैं। इतने मात्रा से 2.5 सेकंड से श्वास भरें, फिर 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए, फिर 2.5 सेकंड में भरेंगे, फिर लेफ्ट छोड़ देंगे। ऐसे आपको लगातार करना है। अगर गिनती याद भी रहता है तो ध्यान रखें कि जितने समय आपको लेने में लगते हैं उतने समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए, और उतने समय आपको लेने में लगना चाहिए और उतने समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए। जिनको सोराइसिस की समस्या रहती है, स्किन डिजीज रहते हैं, वो आप आसन के साथ पेट वाली आसन आप कर सकते हैं, या आप अनुलोम विलोम भी करते हैं तो भी लाभ मिलता है। मतलब प्राणायाम का राजा बोले जाते हैं अनुलोम विलोम को। इतना बढ़िया है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ी है। वो 10 नाड़ी को शुद्ध कर देते हैं। मात्र 2.5 से 5 सेकंड लिए और उसी 2.5 सेकंड से 5 सेकंड में आपने श्वास छोड़े और पुनः भरे उसी तरफ से, लेफ्ट से राइट से, फिर लेफ्ट छोड़ने मात्र से 4 साइकिलिंग, 4 गिनती की साइकिलिंग बनाते हैं तो हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी को शुद्धि कर देते हैं। और जब ऐसे करते रहते हैं लगातार तो हमारे शरीर में एक नस की समस्या रहते हैं। कई बार पैरों में नस चढ़ जाते हैं, चलते चलते नस चढ़ जाते हैं, या सोए रहते हैं और करते हैं, या पैरों को टाइट करने का प्रयास करते हैं तो नसों में खिंचाव होना चालू हो जाता है। तो उसको दूर करते हैं। नस संबंधी जितनी भी समस्याएं रहती हैं उसको संतुलित करते हैं। तो ऐसे आप लगातार करते रहेंगे भाव के साथ। मैंने बताया कि जब आप श्वास भर रहे हैं तो दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो मेरे अंदर से रोग बाहर हो रहा है। जो बीमारी है वो बीमारी को सोच करके बाहर कर रहा हूं, ऐसे भाव के साथ करेंगे। जब फिर श्वास भर रहे हो तो फिर अपना ध्यान लगाएंगे कि मेरे अंदर ईश्वर प्रवेश हो रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है, पावर दे रहा है, सकारात्मक बीज मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है। ऐसे भाव के साथ आप श्वास को भरेंगे। फिर सांस को छोड़ते हैं तो फिर अपने आप को उसमें आपके विचारों को स्थिर करने का प्रयास है। जिनको नींद नहीं आते हैं, तनाव में रहते हैं, उसके लिए बढ़िया रहते हैं। लगातार करते रहेंगे। और जहाँ पे आज्ञा चक्र रहते हैं, जहाँ पे टीका लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं, वहाँ पे आप मन को आंख बंद करके देखने का प्रयास करिए। अपने हो सकते हैं, अपने माता पिता हो सकते हैं,
या आपके ईश्वर जिस ईश्वर को मानते हो आप, या आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। तो आप यथास्थिति आंख बंद करके भजन के साथ आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। लगातार करते रहेंगे। भजन करते रहिए, करते रहिए तो आपको भजन मिलेंगे, है ना। बढ़िया बढ़िया भजन तो आते हैं हम लोग को, गीत नहीं आते, लेकिन हम लोग को आपके लिए गाएंगे जरूर, लेकिन और कभी गाएंगे। आते नहीं हमको, गाना वाना नहीं आते। गाते रहिए, अपने करते रहिए आप, ठीक है। जहाँ ले चलोगे भगवन, जहाँ ले चलोगे भगवन, वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहाँ मैं रहूँगा। ऐसे भजन के साथ आप करते रहिए। भजन आपके लिए आ रहे हैं, है ना। ये तो हम आते नहीं हैं, एक लाइन दो लाइन गा देते हैं, गुनगुनाते बस हैं, पहला एक टुकड़ा गा देते हैं, क्योंकि आपका मन इधर उधर ना भटके, है ना। ईश्वर आपको इतनी सुंदर जीवन दिए हैं, उस जीवन से खुश रहिए। जैसे भी आपके जीवन चल रहा है, जैसे भी आपके शरीर में रोग है, उसमें स्वीकार करिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों आपके ही देन हैं। ईश्वर ही दुख देते हैं और सुख भी देते हैं उसमें, लेकिन आपका कर्म जुड़ा रहता है। तो ऐसे दोनों को आपको खुश रहना सीखना है। तो आइए आप भजन के साथ आप आनंद लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और भजन के साथ। और एक बात, भजन जब चलते रहेंगे या समापन होंगे तो लेफ्ट भी श्वास को छोड़ेंगे। हम लोग ना भजन खत्म होते हैं ताली बजाने में अव्वल नंबर रहते हैं, लेकिन लेफ्ट में श्वास को छोड़ करके ही ताली बजाना मना नहीं है, लेकिन विधिवत श्वास को छोड़ करके आपको ताली बजाना है, ठीक है। तो चलिए, हमारे बीच कुंदन जी आ गए हैं, आपको भजन से ओट करेंगे और भजन का आनंद लीजिए। करते रहेंगे आप, है ना। अब आपके फरमाइश को पूरा किए तो आप करते रहेंगे ईमानदारी। लेट क्यों करेंगे, बैठो अभी, एनर्जी भी रहे, ताकत भी रहे, करते रहिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, हाँ जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, हाँ तुम्हें छोड़ कर दाता किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूंगा। दयानाथ दया निधि मेरी व्यवस्था, दयानाथ दया निधि मेरी व्यवस्था। तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। कहना भी होगा जो, हाँ कहना भी होगा जो, तुझसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कह लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कह लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी नाथ, सहाओगे जो भी नाथ, हंस के सहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, हाँ जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। गायक प्राण करके श्वास को करके ताली बजाएंगे। हमारे जीवन के एक अच्छे से बजाएंगे ताली, अपने लिए भी बजाना है और इनके लिए बजाना है, आपके लिए। चलिए अपने स्थान पर जाएंगे और करते हैं योगिक योग, ठीक है। क्योंकि प्राणायाम आपको जानना जरूरी था, इसीलिए आपको बताना भी जरूरी था, क्योंकि आप लोग उस समय करते हैं उल्टा पुल्टा, है ना। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। प्राणायाम आए हैं तो 8 प्राणायाम को जानना जरूरी है। बाकी 3 प्राणायाम आप जानते हैं, लेकिन 5 प्राणायाम आपको जानना जरूरी है। इसलिए आपको आज इसे लेकर के आसपास है। आइए उठ जाएंगे और थोड़ा से बैठे वैसे सब इधर मटक रहे उधर मटक रहे, कमर दर्द होने चालू तो ऐसे मटक लो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे बढ़िया कर लीजिए, है ना। धीरे जिनके एज ज्यादा है वो बस ऐसे चल लेंगे, और जिनके एज ज्यादा है और थोड़ा यंग है वैसे कर लेंगे। जिनका पहला दिन है तो ज्यादा मत उछलिए, है ना। चल लेना है। सुबह सुबह घर में 12 आसन कर लीजिए। इनका नाम है यॉगिंग जर्नी, है ना। अपने जीवन को इस मॉर्निंग वॉक में और दौड़ सकते, घर में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप अगर समय कम है तो ऐसे दौड़ सकते, फिर हाथ को सामने करके पीछे लगना चाहिए, देखिए ऐसे बढ़िया मजे के साथ, ठीक है। बाकी तो जिनके उम्र ज्यादा है वो धीरे धीरे कर सकते हैं आराम के साथ, है ना। ऐसे फिर धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे तीसरा, ये ऐसे घुटने वाले पैर को बस उठाना है ऐसे, है ना। बाकी
उछल सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा उछल के दौड़ सकते हैं। पूरा व्यायाम हो जाता है, पूरा पैकेज है कंप्लीट आपके। अब बैठ जाइए कुर्सी में, ऐसे शरीर सीधा रहेंगे, देखिए, है ना, घुटना मुड़ेंगे, फिर वापस श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते वापस। अब उछल जाइए ऐसे, हाथ सामने रखेंगे, पैर अच्छे से फैलाएंगे, ठीक है, गेप रखेंगे पैरों में 1 से 1.5 फीट, और राइट पैर को ऐसे मोड़ेंगे, हाथ सामने रहेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, देखिए कैसे मोड़े, सीखना जरूरी है, ऐसे मोड़ना है। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ। बहुत सुंदर। अंकल जी हाथ सामने रखो, घुटना मोड़ना है बस। घुटने के लिए बढ़िया फायदा रहती है, ऐसे मटका लेना, हाँ थोड़ा ऐसे मटका लेना, बढ़िया मटकते मटकते आप कर सकते हो। बढ़िया घुटना मटकाना है, कमर नहीं मटकाना है ना, घुटना को ऐसे, नी को आपको ऐसे कर सकते हैं। और यंग है वो ऐसे बैठ सकते हैं, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे जैसे वैसे, ऐसे दौड़ की स्थिति, कमर में हाथ रखते हैं कि गर्दन ऊपर की ओर, कमर में खाना मिल जाए ऐसे। फिर वापस, विधि क्या है, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, आप लोग कैसे करते हैं, फिर होगा, फिर ऐसे नहीं करना। पैर एक बार आपका स्थिर है, वहीं पे रखेंगे पैर को, ये ऐसे, एक, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, ये ऐसे करना है, ठीक है। इसी में हम लोग समय करते करते हमारे, जब तक स्वामी जी 2 बार करते हैं तो आप 1 बार पढ़ते में निकल जाते हैं, फिर 4 बार करते तब दूसरा होता है आपका, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे। चलिए वापस, आया समझ, ऐसे धीरे धीरे कर लेंगे आपने सारी क्षमता। फिर सांस भरते हुए पीछे, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे। कमर के लिए बढ़िया रहते हैं, हर्निया वाले ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे। श्वास ऐसे, श्वास लंबा भरो, श्वास की समस्या रहते हैं, दम अस्तमा रहते हैं, खुल जाएंगे ऐसे। सॉरी सब तक साथ करेंगे ना, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हमारा तो आदत है ऐसे। चलिए हाथ, राइट हाथ को ऊपर रखेंगे सीधा, और लेफ्ट हाथ को कमर पर, और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे खसकाते हुए ले जाएंगे नीचे तरफ, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे ऐसे। साइड से जाना चाहिए इधर, कई लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं, साइड से ऐसे। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, हाथ चेंज करते रहेंगे ऐसे, कमर में रख के जाते हैं ऐसे धीरे से, सांस छोड़ते जाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन जाते हैं तो नस खिंचाव नहीं होता है। फिर दूसरी तरफ ऐसे, स्वामी जी लगातार कराते हैं तेज गति से, ये तो हम आपको बता रहे हैं, छोड़ते हुए, और ऊपर गए तो श्वास भरते हुए ऐसे। अब थोड़ा धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार से बढ़ा सकते हो, अपनी गाड़ी की पटरी में दौड़ा सकते हैं अच्छे से स्पीड से ऐसे, ठीक है। ये वो आपका। अब 8वां नंबर कर लीजिए, ऐसे सांस भरते हुए, हथेली देखिए, फिर श्वास भरते हुए वापस। यहीं पे जिनको कमर ज्यादा रहते हैं ना, तो बस इतना ही कर लीजिए ऐसे। और जब झुकते हो ना तो पूरा झुकना नहीं है, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, ऐसे बाहर बार आते हैं तो दबाव ज्यादा बनता है, और झुक के करते तो कमर में दबाव बनता है। इसीलिए बार बार उठिए और बार बार नीचे जाइए ऐसे, ये ऐसे, और बार बार हथेली देखिए, ये ऐसे आराम से करिए। पहले अपने शरीर के नस नाड़ी को खोल लीजिए, हम खुले नहीं रहते हैं, आप चालू कर देंगे, स्पीड से करना चालू करते हैं। आराम से सब पहले खोल लीजिए, 2-4 बार 10 बार धीरे धीरे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप स्पीड बढ़ाइए, तब आपके नसों में खिंचाव नहीं होता है। और हचक किए, हचक मारे फिर खचक पकड़ेंगे कमर, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर बोलते हाय गया तो जॉगिंग के मेरा बैंड बज गया कमर में, ऐसे बोलेंगे। तो पहले शरीर को खोल लीजिए। मैं करा इसलिए हूँ कि सांस छोड़ते हुए आराम के साथ, मैं चाहता तो एक ही बार में सांस करवा के निपटा देता, लेकिन सीखना जरूरी है और विधि जानना जरूरी है। यहाँ से आपको जल्दी जल्दी कराना नहीं, हमें सिखाते हुए आपको कराना है, ठीक है। आ जाइए वापस, दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द है तो हल्का झुक लीजिए, ज्यादा झुक लीजिए, नहीं है तो झुक दीजिए। श्वास भरते ऊपर,
ऐसे स्टाइल भी कर सकते हो ऐसे, ये ऐसे बस इतना कर सकते हो कमर वाले, ज़्यादा मत करिए ऐसे, और नहीं है तो पूरा झुक जाइए ऐसे। चलिए आ जाएंगे वापस, क्योंकि बैठे बैठे शरीर खुलना चाहिए, बैठे बैठे आधा घंटे से 1 घंटे के आसपास होने वाला थे, इसीलिए आपको थोड़ा सा वार्म अप दे दिए। अब ऐसे कर सकते हैं, एक जो जिनके शरीर भारी है ना, सभी यंग है, जब तक जीते तब तक यंग रहते हैं लोग, 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जिनके लिए जिनके एज ज़्यादा है, घुटने की प्रॉब्लम रहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो यंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब करते हैं लास्ट, दोनों हाथ सामने, दोनों पैर जोड़ लेंगे, राइट के साथ जाएंगे, एक बार देख लीजिए, 1 2 1 2 1 2 ऐसे बस, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हाथ सामने रहना चाहिए, कमर के नीचे मुड़ेंगे आप, ठीक है। चलिए, एक राइट की तरफ, 2 वापस, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, थोड़ा नाच लीजिए ऐसे, बढ़िया ऐसे, ऐसे, ठीक है, खुला। चलिए थोड़ा बैठक कर लेते हैं, हल्का सा, थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ लीजिए कमर, ये होता है बैठक। फिर वापस इनको भी करना है ऐसे, ये हल्का हल्का घुटने के लिए कर सकते हो इससे, ये लचक दे सकते हैं ऐसे, ये ऐसे घुटने के लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। अब इसी में आपको पूरा हाफ बैठना है ऐसे, एड़ी आप उठ रहेंगे और बैठ रहे हैं। फिर वापस देखिए, घुटने में इतना प्रेशर होता है कि आप सह नहीं पाओगे, इतना प्रेशर होता है, पंजे आपके बल पे आपको उठना है ऐसे, एड़ी आप उठ रहेंगे पीछे तरफ से, ऐसे बैठना है, हाँ कुर्सी में जैसे बैठते हैं ना वैसे, बहुत पेन करता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, ठीक। अब पूर्ण बैठक कर सकते हैं, राम मूर्ति बैठक ऐसे। अच्छा, किनको नहाना जाना है, जाना है, चलिए आपको नहवाते हैं ऐसे, स्नान करते, ये ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करेंगे, एक आध 2 बार करना है। सीखते हो कभी भी कोई भी आसन को ना, तो एक आध बार 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे हम लोग नहाने जाते हैं, तालाब के पास खड़े हैं और सामने में पानी भरा हुआ है और उसमें कूदना है अच्छे मजे के साथ, और कूदते हुए वापस भी आना है, लेकिन उसमें तो वापस नहीं आते, तो हमको वापस आना है ऐसे, ऐसे कूदेंगे, फिर वैसे वापस आ जाना, ठीक है। शबरंग और जजरंग, ठीक है, शबरंग में कूदना है और जजरंग में वापस आना है, ठीक है, ऐसे चप फिर वापस ऐसे, ये होता है, ये देख लीजिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये बढ़िया जिनको बोलते हैं, जिम में जाते हैं उनके लिए बढ़िया, जिनके थाई कम नहीं होता है, इधर के थाई और जंघे आपके कम नहीं होते, तो ये इससे होता है, सूर्य नमस्कार से, दंड बैठक से होता है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, एक बार और करते किसी को, अब दूसरे करते हैं, 3 बार उछलना है और चौथों में वापस आना, कैसे ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे नहाते हैं ना, तो अंदर में पानी भरा हुआ है, आपके गले यहाँ तक गिला हुआ है, तो डुबकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे वापस आना है, पानी में अंदर में हम नहा रहे हैं ना, तो शरीर इतना निकले हुए हैं और उसमें शरीर को डुबा रहे हैं 2 3 करके, उसके बाद वापस आना, उसमें उछलना रहता है, वहाँ तो उछल नहीं पाते, तो इसमें उछलना, 1 2 3 4, लेकिन घुटना वाला नहीं उछलना भी यार, ठीक है। चलिए, ये हुआ, ऐसे पैर फैला लीजिए, ऐसे रख लो, ऐसे राइट पैर को मोड़ेंगे, पहलवान हनुमान बैठ ऐसे करते हैं, ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे, जिसमें उसमें किए थे ना, वो हाथ सामने करके किए थे, है ना, इनको ऐसे कर सकते हो, और ऐसे कमर पकड़ के कर सकते इसी को। दूसरा हनुमान में, हनुमान जी ऐसे करके गदा पकड़ा रहता है ना, इसलिए आपके गदा पकड़े हुए हैं और बढ़िया से कर रहे हैं, इसके लिए हनुमान बैठक बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको भी हनुमान बैठक बोलते हैं। और इसके बाद कर सकते हैं हनुमान बैठक तीसरा ऐसे, ठीक, ये हुआ आपका आर बैठक, हमने वादा किया था इसलिए आपको ये करके दिखा दिया। आइए बैठ जाइए, पेट के बल आ जाइए,
ठीक है। अब ऐसे आरामदायक आसन, सबसे आसन सरल आसन मकर आसन। हाँ वो बाकी है, आज त्राटक करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि एक दिन सब आसन एक दिन त्राटक ऐसे। अब जब घर में जब आप लोग त्राटक कर लिए ना या ध्यान लगा लिए तो उसके बाद चिल्लाना नहीं है, शांत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, चिल्ला देते हैं, हाथ से आसन कर देते हैं, तो हमारा ध्यान सब भस्म हो जाता है। सर ये मेडिटेशन की क्लास भी होती है? शरीर को पहले ठीक कर लो। अच्छा। हाँ, शरीर ठीक रहेगा तो मेडिसिन करोगे, है ना। मेडिसिन खा रहे हो तो आपको ध्यान कहाँ से होगा। शरीर इधर उधर दर्द हो रहा है, उसमें ध्यान लग जाएंगे तो क्या मतलब का ध्यान लगाने से। पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ, उसके बाद ध्यान लगाओ। चलिए भुजंगासन कमर के लिए ऐसे रखेंगे, चेस्ट के साइड में, आपके छाती के साइड में हाथ रखेंगे और नाभि तक उठेंगे श्वास भरते हुए। एक श्वास भरते हुए डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे। 1 2 3 4 5। वापस होल्ड करके रखेंगे। जिनको वेट लॉस करना है वो तेज गति से कर सकते हैं। अब करेंगे भुजंगासन पूर्ण, पूरा उठना इस बार श्वास भरते हुए ऐसे ऐसे करेंगे और गर्दन को ऊपर, फिर वापस। तो अपना अपना आसन कितने मिनट करना है, अपने आसन को डिजीज के अनुसार से। हाँ, एक आसन को कितने मिनट करना है, 5 से 10 मिनट। असाध्य रोग है तो 10 मिनट, नॉर्मल बीमारी है तो 5 मिनट, और बीमारी नहीं है तो 2 से 3 मिनट, ठीक है। ऐसे करना है आपको, श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये कर सकते हैं। पैरों में गैप रख लेंगे, त्रिया भुजंगासन। लेफ्ट से श्वास भरते हुए लेफ्ट कंधे से राइट पैर को देखेंगे ऐसे, फिर वापस दूसरी तरफ से। ये कमर वाली आसन करा रहे हैं आपको। फिर वापस, फिर दोनों पैर मोड़ लेंगे और दोनों हाथ को थाई के अंदर ले जाएंगे। अब एक पैर से करेंगे सल्भासन, भाग एक ऐसे। जिनको वेट लॉस करना है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और जिनको कमर दर्द है वो होल्ड करके करेंगे ऐसे। नहीं दर्द रहते हैं कमर के तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और जिनको कमर दर्द है वो होल्ड करके रखेंगे ऐसे। इतना आपको लगातार करना है। अब इसी को दूसरा पार्ट करेंगे, इसके दोनों हाथ अंदर रहेंगे थाई के अंदर और दोनों पैर को उठा लेंगे ऐसे। आपके हुड्डी की जमीन पे रहेंगे और होल्ड करेंगे, फिर वापस। अब इसी में धनुरासन कर सकते हैं ऐसे, जिनसे हो पाए, ना हो पाए तो फिर मकर आसन कर लीजिए। ऐसे खींच सकते हो, हल्का से खिंचाव कर सकते हैं। इसमें शोल्डर, घुटना, कमर, सर्वाइकल में लाभ मिलता है ऐसे। और आपके नाभि में भी खिंचाव होता है। जिनका नाभि दिखता है तो ऐसे भी कर लिया करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पदासन, नौकासन, सेतु बंधासन और पादकुष्ठन आसन आप कर सकते हैं, तो नाभि कभी भी डिगेंगे नहीं आपके, ठीक है। अब पलट जाएंगे। अब करते हैं सेतु बंधासन। पेट के लिए भी है और कमर के लिए भी है, और साथ ही साथ आपके फैटी लीवर के लिए, गर्भाशय के लिए, और स्वप्न दोष रहते हैं और कड़ी पिया होता है, हर अंग में दर्द करते हैं, उसके लिए सेतु बंधासन बोलते हैं, कंधासन बोलते हैं, ब्रिज पोज भी बोलते हैं। दोनों पैर को मोड़ करके हील के ऊपर वाली भाग को पकड़ करके पेट वाली भाग को ऊपर उठा देंगे, उठाएंगे। और लगातार इसमें जिनको कमर दर्द रहते हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, और जिनको पेट की समस्या है वो कपालभाति करेंगे। अगर कुछ समस्या नहीं है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कपालभाति के साथ करना है। अगर किसी का वेट ज्यादा है, भारी है और नहीं उठा पा रहे हैं तो आप हाथों का सहारा ले सकते हैं ऐसे।
ऐसे उठा सकते हैं। ये ब्रिज बना सकते हैं ऐसे, सेतु बनासन ऐसे। ऐसे आप आसन लगा सकते हैं। आ जाइए वापस। अब करते हैं जिनको कमर दर्द है वो एक पैर से अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैर से करेंगे, उठा लेंगे 30 डिग्री में ऐसे। और इसमें कपालभाति करेंगे। जो एक पैर उठाए हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, और जो जिसने 2 पैर उठाए हैं वो कपालभाति करेंगे। लगातार करते रहेंगे और धीरे से पैर को लाएंगे, झटके से नहीं लाएंगे, धीरे से पैर को ला लीजिए। अब करेंगे नौकासन। दोनों पैर और दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे। अगर नहीं उठा पाते हैं तो आप क्या करेंगे, पैरों को हाथ से सहारा लेकर के भी उठा सकते हैं, और जो उठा नहीं पाते हैं उनके लिए, और जो उठा पाते हैं वो बिना सहारा से आपको करना है। देखिए इनको बोलते हैं नौकासन। नाभि ठीक रहना, पाचन तंत्र ठीक रहना, उसके लिए लाभ करते हैं। हड्डियां वाले भी कर सकते हैं। और नहीं उठ पा रहे हैं तो ऐसे हाथ को पकड़ करके उठ सकते हैं, और इसमें आपको कपालभाति करना है। उतना स्टार्टअप करा तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर आ जाइए वापस। ये आसन रखिए। अब बायां करवट लेकर के बैठ जाएंगे। एक होता है वक्रासन। कल हमने ये बताया था आपको वक्रासन और गौमुखासन, तो आज उनको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैर सामने खोल लीजिए और राइट पैर को मोड़ लेंगे। मोड़ लिए और राइट हाथ को कई लोग ऐसे करते हैं, सामने क्यों नहीं करना है, पीछे क्यों ऐसे ले जाना है ऐसे, ठीक है। और जो पैर आपका मुड़ा है वो हाथ आपके पीछे जाएंगे, और जो पैर आपका सीधा है वो हाथ उठा लीजिए और नीचे से क्रॉस करेंगे ऐसे, नीचे लेकर के। हाँ, तब आपके पकड़ाते हैं और पीछे देखिए ऐसे, उस हाथ से जो पैर आपका सीधा है उस वाले हाथ से क्रॉस करेंगे ऐसे। जो पैर आपका मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे जाएंगे, और जो पैर सीधा है उस हाथ से क्रॉस करके पीछे देखेंगे। तो दोनों में फायदा मिलता है, कमर में भी फायदा मिलता है और मोटापा में भी फायदा मिलता है, और पेट संबंधी समस्या है तो उसमें भी लाभ मिलता है। 3 चीज का फायदा मिलता है एक साथ। मोटापा भी कम होता है, कमर ठीक रहते हैं, पेट की समस्या रहते हैं वो भी ठीक रहते हैं। तो ये इसको आसन को आप डेली करिए, कपालभाति करते रहेंगे लगातार। आ जाइए वापस। फिर दूसरे पैर से लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएंगे, और राइट हाथ से क्रॉस करके नीचे से। हम लोग ऊपर से करते हैं तो पकड़ाते नहीं, नीचे से करोगे तो पकड़ा जाता है। और घुटना के नी पैर को पकड़ना है और पीछे की ओर देखिए, और देखते हुए कपालभाति करना है। देखिए वहां पे गाढ़ा होगा, है ना, जूस होगा, सेब होगा, है ना, लौकी का सूप होगा, ऐसे बहुत सारा दिखाई देंगे। नीचे कैटेगरी ना, इसलिए बोल रहा हूँ, पीछे देखो ऐसे। आ जाइए वापस। तो ये हुआ आपका वक्रासन। अब इसी में पैर जब हम मोड़े ऐसे, अब इसी में राइट लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ेंगे और एनएस पार्ट को बंद करना है। दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, ये लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और एनएस पार्ट को बंद करना है ऐसे, और दूसरे पैर को, राइट पैर को उसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे ऐसे। ये नहीं होता है तो नॉर्मल आप ऐसे बैठ सकते हैं, दोनों पैर में से। नहीं होता है तो, अगर हो जा रहा है तो आप ऐसे ही बैठिए। अगर ये दोनों में नहीं हो रहा है आपसे, पहले वाले में बैठने वाले में एनएस पार्ट को बंद करके इसमें भी नहीं हो रहा है और इससे इसमें भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, मूल बल लगा करके, हमने बताया था ना प्राणायाम में आपको, मूल बल लगा करके कपालभाति करिए। तो दोनों का लाभ, जैसे हमने गौमुखासन में लाभ मिलता है वैसे ही आपको लाभ इस प्राणायाम के साथ करते हैं, मूल बल लगा करके, तो भी लाभ मिलता है। ये हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, जो पैर आपके नीचे रहते हैं वो हाथ आपके नीचे जाते हैं,
और जो पैर आपके ऊपर है, राइट वाले पैर ऊपर है, तो राइट हाथ आपके ऊपर जाते हैं ऐसे, और ऐसे नहीं करना है, सिर के पीछे ले जाना है ऐसे हाथ को। अगर नहीं पकड़ा आता है तो रुमाल होते हैं आपके पास, नेपकिन होते हैं, या कोई कपड़ा होगा आपके पास, उस कपड़े से आप पकड़ लीजिए ऐसे। और लगातार आप इसमें कपालभाति कर सकते हैं, और इसमें एक और कर सकते हैं, मूल बल लगा सकते हैं, यानी इस पार्ट को खींच करके, संकोचित करके खींच कर रख के कपालभाति के साथ करते हैं तो 2 प्राणायाम और 1 आसन हो जाता है। बाह्य प्राणायाम लगता है और कपालभाति करते हैं तो 2 प्राणायाम हो जाता है। तो ये 2 प्राणायाम के साथ गौमुखासन करते हैं तो 300 हो जाता है, 300 हो जाता है लाभ आपकी। तो ऐसे भी अपनी सारी क्षमता के अनुसार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पूरे पैकेज, क्योंकि जो छूटा हुआ था हमने करके दिखा दिया आपको, ऐसे डेली करना है। और एक और बात है आप लोगों से, अपने डिजीज के अनुसार से ही रोग करिए। जो पहले आप बीमारी को, डिजीज को लेकर के आए हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, उसी में पहले फोकस करिए, उसके बाद फिर अन्य में फोकस करिए। वो तो होगा ही, लेकिन साथ में वो तो लाभ मिलेंगे उसको, लेकिन जिसमें मेन समस्या आपको, उसमें फोकस ज़्यादा करिए। तब आपको जा करके उसमें फोकस करते हैं, तब जाकर लाभ मिलेंगे आपको। फिर हम चाहे दूसरे को करते करते वो तो ठीक नहीं हुआ, दूसरे ठीक हो गए, तो फिर आपको अफसोस होता है। जिनको ठीक नहीं करना वो ठीक हो गए, और जिनको ठीक करना वो नहीं हुआ, ऐसे आते मन। इससे पहले आप उसी को फोकस करिए, उसी आसन को ज़्यादा फोकस करिए। और जो आसन, इसमें से 11 आसन है, देख सकते हैं, 8 ये और 5 ये, 13 आसन है। तो 13 आसन में से आप जो चुनिंदा आपके पास आसन कर पाए, उस आसन को ही करना है। वैसे ही इसमें 17 आसन है कमर वाले में, तो उसमें से जितना आपसे हो पाए उस आसन को चयन करना है। ये नहीं कि 17 आसन को ही करें, ठीक है। और इसमें से 13 आसन है, तो जो आपके आवश्यकता से हो सकते हैं उसको पकड़िए। ये नहीं कि मैं जितना आसन करा रहा हूँ तो आप भी करते रहिए, ठीक है। तो आइए बैठ जाते हैं। और कल हमने भ्रामरी क्रिया आपको कराया थे ना, सो करके। ऐसे भ्रामरी सो करके नहीं होता है, लेकिन कई लोग लेट गए थे, इसीलिए मैंने लेट के करवा दिए थे। तो बैठ के ही आपको भ्रामरी करना है। जब भी करें भ्रामरी तो आप लेट के करना है, अब बैठ करके। और ओम के चेटिंग करते हैं तो आप लेट के कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। तो आइए करते हैं। हाथ वैसे देख लीजिए कैसा है बना हुआ। 3 उंगली आपका खुले रहेंगे, नीचे वाली अंगूठे आपके कान पे बंद रहेंगे, छोटा कान बंद रहेंगे। 3 उंगली आपके नाक के पास, और 2 उंगली आपके जहाँ पे टीका लगाते हैं। और ओम को उच्चारण करते हुए भौरा जैसे गुंजन करना है। 5 बार आप भौरा जैसे गुंजन करके धीरे से आँख को खोल करके त्राटक की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, ठीक है। चलिए गहरा सांस भरिए। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और हाथों को आंख के पास रख के, घर्षण नहीं करना है ना। आंख, हाथों को आंख के पास रख के नीचे देखते हुए आंख को खोलेंगे, घर्षण नहीं करेंगे। और आपके साइड में त्राटक रखा हुआ है, उस तरफ घूम जाए। ध्यान देंगे जिनका ऑपरेशन हुआ हो आंख का, वो त्राटक नहीं करेंगे। और जिनका सुबह अक्षि दर्पण हुआ है वो कर सकते हैं। आपके दोपहर को 3 बजे के बाद अगर आपका अक्षि दर्पण हुआ है तो वो नहीं करेंगे। और त्राटक करते समय आपके आईना को, चश्मा को निकाल करके ही आप त्राटक करेंगे। कौन कौन नहीं करेंगे? जिनका दोपहर के बाद अक्षय दर्पण हुआ हो, घी से आंख में डाला हो,
वो नहीं करेंगे। जिनका आंखों का ऑपरेशन हुआ हो वो नहीं करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं। तो आइए एक बार ओम को उच्चारण करते हैं। आंख बंद कर लेते हैं, सभी बैठ गए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। त्राटक की आइए सभी एक बार गहरा श्वास भर करके अब धीरे से आंख को नीचे देखते हुए त्राटक स्टैंड लगा था उसके नीचे देखिए। आप सबसे पहले नीचे देखते हुए आंख को खोलेंगे धीरे से। अब नीचे में देखिए त्राटक स्टैंड जमीन पे रखा हुआ है, उसमें देखिए नीचे देखते हुए ऊपर आइए। धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे, धीरे धीरे मध्य में, ठीक ऊपर की ओर बढ़ते चले जाइए। धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जाएंगे और लगातार धीरे धीरे स्टेज को देखते देखते जहाँ से आपका दीप प्रज्वलित हो रही है, दीप जल रहा है, प्रकाश उज्जवल हो रहे हैं, जल रहे हैं, वहाँ पे अपने आँख को लेकर के, अपनी दृष्टि को लेकर के उसको लगातार आप देखने का प्रयास करते रहिए। पलक आपका अभ्यास नहीं है तो आप देखने का प्रयास करिए, नहीं हो रहा है तो भी आप देखिए। ये अभ्यास करने के लिए हम लगाए हैं। उसके बाद जब अभ्यास बन जाए तो आप घर पे कर सकते हैं। लगातार देखते रहेंगे, एक टक देखना ही त्राटक है। किसी एक वस्तु को निहारना या देखना या उसमें दृष्टि डालना ही त्राटक होता है। एक बिंदु पर फोकस करना ही त्राटक होता है। आप दीप पर फोकस कर रहे हैं तो ये त्राटक है। लगातार देखते रहेंगे, पलक आपको बंद नहीं करेंगे। उसमें जो लव निकल रही है, उठ रहा है, उसमें देखिए लालिमा जैसे आपको दिखाई दे रहा होगी। नीचे हिस्से में आपका जो जल रहती उसमें आप नीचे देखें तो लाल टाइप जैसे आपको दिखाई दे रहा होगी, रेड जैसे। उसी में फोकस करते रहना है। लगातार आप उसे निहारते रहेंगे। और मन ही मन ओम का भी उच्चारण अपने अंदर में कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं ओम शब्द का। देखते रहेंगे। अब आप ऊपर देखिए, बीच में आएंगे, सेंटर में। अब उसमें देखेंगे वो वाइट जैसे दिखाई दे रहा होंगे, नए कलर जैसे आपको रंग बिरंगे कलर दिखाई दे रहे होंगे। उस कलर पे अपने आप को सजाने का प्रयास करेंगे, उसमें देखने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन भी ऐसे सतरंगी जैसे कलरफुल है। हम अपने दिनचर्या में कैसे जीवन बचपन में जीते थे, कैसे रंग बिरंगे विचारों के साथ हम इस दुनिया में आए और अपनी अपनी रहन सहन दिनचर्या से हमारे जीवन के रंगों को बिखेर दिए हैं। उसे अपने अपने अंदर में समेटने का प्रयास करें। महसूस करेंगे कि हमारे शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। त्राटक करते हुए जिनकी सिर दर्द रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, याददाश्त कमजोर रहते हैं, मन विचलित रहते हैं, मन चंचल रहते हैं, ऐसी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है त्राटक करने मात्र से। लगातार देखते रहेंगे। आंखों की समस्या रहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। लगातार आप करते रहेंगे। अब धीरे से ऊपर की ओर आएंगे। जब हम लोग ऊपर की ओर आते हैं, एक जैसे टीका लगाते हैं तो ऊपर की एक तीर के समान दिखाई देते हैं, वैसे ही ज्योति दिखाई दे होगी, एक लौ उठ रहा होगा नोकीला जैसे।
उस नुकीले में आपको त्राटक करना है और उसे लगातार निहारने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप निहार लेते हैं, देख लेते हैं दृष्टि से आप, तो आपके मन स्थिर हो जाता है और एक अपने शरीर हल्का महसूस होता है। देखते रहेंगे और कभी वो ऊपर की ओर जा रही है, कभी नीचे की ओर आ रही है, कभी लेफ्ट की तरफ तो कभी राइट की तरफ। ऐसे हवा के झोंकों से दायां बायां ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं। तो उसमें आपको विचलित नहीं होना है। अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को उसमें लगातार देखने का प्रयास करें। देखते रहिए लगातार। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आंख से आंसू आ रहे हैं, तो घबराएंगे नहीं। यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कैसे करते हैं। इसे देखते रहें। जितना ज़्यादा आप नाटक करते हैं, उतना ज़्यादा अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बंद करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, अपने पूर्ण रूप से शरीर को अपने कंट्रोल में रखते हैं। नाटक तो एक ये होता है, लेकिन आपके पूर्ण रूप से आपके शरीर में अपने बस में होते हैं। आप जैसे करना चाहते हैं वैसे आप मनों को, विचारों को स्थिर कर देते हैं। इसमें हमारे पूर्ण शरीर की फोकस उस दीप की रोशनी पे चले जाती है। देखते रहेंगे सभी अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ा से अपने मन को स्थिर करते रहेंगे। अब धीरे से एक बार पलक बंद कर लेंगे और धीरे से फिर पलक को खोलें। अब आप जो हमने ऊपर वाली भाग को देख रहे थे, अब बीच वाली भाग को देखें, वहां से नीचे आइए। अब देखेंगे हमें टाटा करते करते अब आपको महसूस होगा कि उसमें अब तरंगे आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आप नीचे आइए, जहां से दीप उठ रहा है, जल रहा है, उसके नीचे हिस्से में आए, जहां से दीप प्रज्वलित हो रही माटी से, वहां पे आप फोकस करें। अब अपनी आंखों को बंद करके अंदर से उसको महसूस करने का प्रयास करें। आंख बंद कर लेंगे और अपने आप को, उस दीप को अपने जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ पे आप उसको देखने का प्रयास करें, महसूस करने का प्रयास करें। किसी किसी को पूरे शरीर में जैसे चक्र चलते हैं तो ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं, ऐसे टाइप के दिखाई देते हैं। पूरे शरीर में से घूम रहा है ऐसे दिखाई देते हैं। लगातार देखते रहेंगे अपने मन की आंखों से। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा रख लेंगे और 3 बार ओम को उच्चारण करते हुए आज की योग सत्र को समापन की ओर अग्रसर करते हैं। आइए 3 बार ओम को उच्चारण करते हैं। पहला सांस भर लीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। अब घर्षण नहीं करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, घर्षण नहीं करेंगे। हम क्या बोले हैं, जितने भी आपने त्राटक किए, यही होता है ध्यान।
बातों को सुनना और समझना। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, जिस इस जीवन को हमने आज जी रहे हैं और इस जीवन के लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद करना है। आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठा करके तेज गति से घर्षण करके और घर्षण करके चेहरे पे लगा लेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद जो आपने इतने निष्ठा भाव से सुनी और जिसने हमने सिखाने का प्रयास किया। निश्चित ही आपने सीखे होंगे, तो एक बार अपने लिए ताली बजा दी अच्छे से। थोड़ा सा और आवाज थोड़ा सा 100 बार करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तेज गति करते रहिए जल्दी। ये आपके हाथ लाल बलना चाहिए, ठीक है। लाल जब तक ना दिखाए तब तो आपका एक भी सर्दी होगा, है ना। एक काम और कर लेते हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है ना। इसमें हाँ 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 आज पैसे वाले मांगते हैं। बचपन में पैसे मांगे थे ना, ऐसे कर लो, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ और पैसे भी मांग रहे हैं, ऐसे रोके ऐसे रोते रोते हंस रहे हैं ना। पहले बचपन में मांगते थे मम्मी पापा से, है ना, वो ऐसे मांगते हुए। चलो तो ये लजा रहे ना, मैं बोलता हूँ ना, जो लजाएंगे वो रोग में फंसेंगे और जो नहीं लजाएंगे वो रोग से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार लोटपोट हो जाना है, इससे व्यायाम भी हो जाएगा और आपका हंसी का हंसी हो जाएगा। तो अच्छे से बुलाना, जैसे पाव ऐसे बुलाना है, इसमें कोई देखने वाला नहीं, कौन शर्माना है आपको, ठीक है। और अपने बीच में शर्माना क्या बात है ना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इसके बाद तो चले जाओगे, इससे मस्ती कर लो एक बार। लोग उल्टा पुल्टा है ऐसे हंसते हुए। और एक बार अपने लिए अपने आप को जब देते ना फल, हम अभी खाने नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपने लिए हंसी पर उड़ा लेते हैं। हमें सेब फल मिलता, ना कोई बर्गर ना पिज़्ज़ा, ना कोई चाय ना कॉफी, ऐसे हंस सकते हो, ठीक है। तो हंसते रहिए और क्या करना है, प्रतिदिन योग करिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और प्रतिदिन योग करिए। तो आप सभी का रात्रि मंगलमय हो, शुभ रात्रि। ओम जी।